जी। अब हम चैप्टर नंबर जो अब हमारे पास ये चैप्टर नंबर है 10, चैप्टर नंबर 10 सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। आगे मैं ये 10 लिख रहा हूं, चैप्टर नंबर 10। और टॉपिक क्या है? वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन, वेरियस यूनिट्स ऑफ द कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो हमने एक चीज देखनी है कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा डाइल्यूट सॉल्यूशंस और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सॉल्यूशंस एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस। मैं एक कॉमन से एग्जांपल लेता हूं कि एक कप चाय में आपने आधा चम्मच, हाफ चम्मच आपने शुगर उसमें डिसॉल्व कर दी है। एक और कप है, उसमें भी चाय मौजूद है, उसमें आपने 3 चम्मच जो चीनी है, जो शुगर है, आपने दूसरे कप में डाल दी है। तो जिसमें आपने कम चीनी डाली है, रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द शुगर, उसमें मिठास कम होगा। जिसमें आपने ज्यादा चीनी डाली है, उसका मिठास भी ज्यादा होगा। तो जिसमें कम चीनी डाली है उसको हम डाइल्यूट कहेंगे, और जिसमें ज्यादा हमने चीनी डाली है उसको क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। ये मैंने कॉमन या इन जनरल एग्जांपल दी है। तो अब अगर हम बात करें डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो पहले नंबर 1 हम ले रहे हैं डाइल्यूट, स्मॉल, रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। यानी 1 डीएम क्यूब में फर्ज कर तो यूनिट वॉल्यूम है 1 डीएम क्यूब, तो उसने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आपने सॉल्यूट डाला है, उसको हम क्या कहेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर हम रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूट डालेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो आपको डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का थोड़ा सा जो फर्क है वो पता चल गया। अब जो हमारा असल टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यही वाला कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कि कितने कितनी क्वांटिटी में हमने सॉल्यूट डाला है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन में, तो उसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। लिहाजा मैं लिख सकता हूं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। The amount of solute present in given amount of solvent, इसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दोबारा मैं बोल रहा हूं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसको हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। अब मैं कुछ यूनिट्स ले रहा हूं विद एग्जांपल, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए पहले हमें एक छोटा सा फार्मूला है उसको ज़हन में रखना है, और वो है मैस परसेंट। अगर कभी वो पूछ ले कि मैस परसेंट ये क्या चीज होती है, मैस परसेंट जो है ये क्या चीज है, अगर अलग से पूछ ले तो हम कहेंगे मैस ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। ऊपर मैं ले रहा हूं ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं लेना, ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, इसको क्या कहेंगे? मैस परसेंट। अब मैं मैस परसेंट को MASS और आगे PERC तक लिख रहा हूं।
mass percent का मतलब है grams of the solute dissolved in the grams of the solution। इसको हम क्या कहेंगे, रेशो, साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहले अब परसेंट का चूंकि लफ्ज आया था तो मैं ग्राम्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब ये हिस्सा मैं ज़रा साफ कर देता हूँ ताकि इसके साथ मिक्सअप ना हो जाए, उसके साथ मिक्सअप ना हो जाए। तो ग्राम्स ऑफ द सल्यूट डिवाइडेड बाय ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको क्या कहेंगे, मैस परसेंट। फॉर एग्जाम्पल 15% NaCl, आपकी बुक में एग्जाम्पल दी हुई है कि 15% NaCl, 15% NaCl, ये क्या शो करेगा कि 15 ग्राम ऑफ NaCl आर डिसॉल्व्ड पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। इस 15% का मतलब क्या है कि 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड आर dissolved in 100 grams of solution। वाटर नहीं कह रहा मैं, सोल्यूशन कह रहा हूं, क्योंकि ऊपर सल्यूट का भी मैस लेना है ग्राम्स में, नीचे यहां याद रखिएगा, ज़हन में रखिएगा कि सोल्यूशन लेना है, सॉल्वेंट नहीं लेना, सॉल्वेंट नहीं लेना। सो 15% NaCl का मतलब क्या हुआ कि 15 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड आर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो तकरीबन ये 85 ग्राम वाटर जाके बनेगा। कितना बनेगा, 85 ग्राम। तो क्या मैं यहाँ ब्रैकेट में और करके लिख दूं 85 ग्राम ऑफ वाटर, कितना पानी है 85 तकरीबन। तो ऊपर हमने कितना लिया 50 ग्राम, यहाँ अगर वाटर लिखेंगे 85 तो ये सॉल्वेंट होगा, लेकिन मैंने क्या कहा है कि सॉल्यूशन लेना ज़्यादा बेहतर है, इस तरह का सॉल्वेंट लेना ये ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो ये एग्जांपल आ गई किसकी, मैस परसेंट की, किसकी, मैस परसेंट की। अब हम नेक्स्ट लेते हैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं तो W बाय V, परसेंटेज, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, W बाय V। W किसको जाहिर करेगा, ये जाहिर करेगा वेट को, जबकि V किसको जाहिर करेगा, ये वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो क्या एक बार फिर मैं लिख दूं कि ऊपर हमने हमेशा सल्यूट लेना है और इसके नीचे हमने सॉल्यूशन लेना है। कहीं आपकी बुक में एक जगह यहाँ सॉल्वेंट भी दिया होगा, हाँ वहां भी सॉल्वेंट नहीं लेंगे, नीचे क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। तो सल्यूट और नीचे क्या होगा, सॉल्यूशन, ऊपर सल्यूट लेंगे और नीचे सॉल्यूशन लेंगे। अब आप यहां पर चेंज करते जाएंगे, अगर हो वेट बाय वेट तो ऊपर इसका भी वेट ग्राम्स में और सॉल्यूशन का वेट भी ग्राम में, और अगर हो वेट बाय वी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सल्यूट है ग्राम्स में होगा और सॉल्यूशन किस में होगा, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो मैं अब बुक की तरतीब को जरा बदल रहा हूं, मैं W बाय W, परसेंट वेट बाय वेट, पहले इसको कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से ये समझ आ जाए। तो बुक के सीक्वेंस को मैंने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया। दोबारा मैं यहां पर लिख रहा हूं कि W बाय W, वेट बाय वेट, परसेंट, वेट बाय वेट, ये परसेंटेज हमने ये लेनी है। अब मैं एक पहले इसकी एग्जांपल ले लेता हूं वेट बाय वेट की। मेरे पास ये डिजिटल वेइंग बैलेंस है
डिजिटल, इसके ऊपर यहां पर लिखा हुआ आ जाता है कि कितने ग्राम से। मैं इसमें ये ऊपर मैंने एक बीकर बना दिया। अब बीकर का अपना कुछ वजन यहां पर आ चुका होगा, बीकर का अपना वजन यहां पर आ चुका होगा। अब मुझे वेट बाई वेट जो परसेंटेज है, अगर वो मुझे ये परसेंटेज ये कह देता है कि 15% NaCl, यही वाला 15% NaCl, तो मैं पहले बीकर में NaCl लूंगा और ये कितना लूंगा 15 ग्राम NaCl, दैट इज 15 ग्राम। ये मेरे पास नमक जो है ये तकरीबन कितना आ गया 15 ग्राम, ये मैंने ले लिया। इस बैलेंस ने मैं बता दिया कि इसमें NaCl इतना 15 ग्राम आ चुका है, इसको हटाना नहीं है, इधर ही हम इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे। क्या करेंगे? वाटर। चूंकि 15% NaCl एक्वस लिखा हुआ हो ना भी हो तो अंडरस्टूड है, वाटर डालते जाएंगे और हिला लेंगे और एक वक्त आएगा कि वाटर की वजह से अब इसका जो नया वजन है ये होगा NaCl एक्वस, ये बन जाएगा 100 ग्राम। कितना बन जाएगा? 100 ग्राम। तो ऊपर कितना आया 15 ग्राम NaCl, उसमें पानी कितना आया 100 ग्राम। तो अब ये जो सोल्यूशन तैयार हो चुका है ये 15% NaCl वेट बाय वेट, 15% NaCl वेट बाय वेट। तो अब अगर मैं इसको तराजू से उतार के रख दूं तराजू से, तो ऊपर मैं लिख दूंगा कि 15% वेट बाय वेट NaCl इसमें मौजूद है। 15% NaCl वेट बाय वेट इसमें मौजूद है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। अब दोबारा अब है वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज, वेट बाय वेट, परसेंट, वेट बाय वेट, जैसे मर्जी आपकी। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं 15% NaCl एक्वस, और कौन सा होगा W बाय वे। पहले क्या था W बाय W, वेट बाय वेट। अब क्या है W बाय वी। इसका मतलब कि ये जो ऊपर सल्यूट है वो ग्राम्स में लेना है, जबकि ये जो वॉल्यूम है ये हम सेंटीमीटर क्यूब में ले लेंगे। किस में ले लेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। तो अब जो इसका यूनिट वॉल्यूम है वो मैंने सेंटीमीटर क्यूब की बात कर दी। तो अब अगर हम इसको तैयार करना चाहते हैं तो एक बार फिर हम एक तराजू लेंगे डिजिटल, ये हमारे पास तराजू है, इसके ऊपर एक बीकर रखेंगे और उस बीकर के अंदर हम डालेंगे 15 ग्राम NaCl सॉलिड सोडियम क्लोराइड। इसमें तकरीबन कितना आ गया 15 ग्राम। अब इसको तराजू से उतार देंगे, तराजू से उतार देंगे। अब हमने ये यहां पर ये NaCl है और यहां पर ये मार्किंग लाइन है, ग्रेजुएशन है। यहां तक अगर सोल्यूशन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। लिहाजा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, वाटर डालेंगे। कितना डालेंगे कि ये पानी भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा, यहाँ इस मार्किंग लाइन को टच कर जाएगा। तो जब ये मार्किंग लाइन को टच कर जाएगा तो अब हम कहेंगे कि ये जो इसके अंदर सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मैं इसके ऊपर अब लिख के रख सकता हूँ कि ये 15% NaCl वेट बाय वी है,
वेट बाय वॉल्यूम है। तो पहला क्या था, वेट बाय वेट, दूसरा क्या है, वेट बाय वॉल्यूम। अब हम एक और लेते हैं और वो कौन सा है, वॉल्यूम बाय वेट। अब कौन सा परसेंट यूनिट लेना है, परसेंट, वॉल्यूम बाय वेट, वॉल्यूम बाय वेट ये हम लेंगे। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास ये एक बीकर पड़ा हुआ है और अगर हमें ये कहा जाए कि आप 15% V बाय डब्ल्यू किसका, HCl का बनाए। 15% V बाय डब्ल्यू है किसका, HCl, ये हमने बनाना है। तो मैं पिपेट की मदद से, किसकी मदद से, पिपेट की मदद से पहले HCl का वॉल्यूम लूंगा। तो इसके अंदर मैंने ये ले लिया है HCl, कितना, 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने इसके अंदर ले लिया है HCl। अब मैं नीचे लूंगा तराजू और उस तराजू के ऊपर डिजिटल बैलेंस, ये जो बीकर मैंने ये वाला लिया है इसको यहां पर रख दूंगा। इसके अंदर पहले से क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर पहले से 15 सेंटीमीटर क्यूब, 15 सेंटीमीटर क्यूब HCl मौजूद है। अब इसमें हम डालेंगे वाटर, क्या डालेंगे, H2। अब हमें वजन लेना है, सॉल्यूशन का क्या लेना है, वजन। तो इसमें वाटर डालते जाएंगे और जब यहां पर कितना आ जाएगा, 100 ग्राम, 100 ग्राम, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। और ऊपर लिख के रख देंगे, क्या ये रखेंगे यहां पर कि ये 15% V बाय डब्ल्यू HCl हमारे पास मिल गया। अब नेक्स्ट आखिरी जो हम ले रहे हैं और वो है V बाय V। अब कौन सी परसेंटेज है, V बाय V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब हमें जो डिजिटल बैलेंस है, जो तराजू है, उसकी कतन जरूरत नहीं है। अब हमारे पास मेजरिंग apparatus है, मेजरिंग apparatus। ये सुन लें, द मोस्ट एक्यूरेट पीस ऑफ ग्लास दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट, वो कौन सा है, पिपेट है या ब्यूरेट है, मोस्ट कैलिब्रेटेड पीस ऑफ apparatus। दोबारा सुनिए, मोस्ट कैलिब्रेटेड piece of apparatus used to take the volume of the solution or volume of any liquid, that is pipette। फिर उसके बाद है ब्यूरेट। ये जो मेजरिंग सिलेंडर्स हैं, ये जो बीकर्स हैं, इनमें ज़रा ज़्यादा एरर होती है, इनमें ज़रा ज़्यादा एरर होती है। लिहाजा अब हम क्या करेंगे कि एक ले लेंगे मेजरिंग सिलेंडर। ये मेरे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है और इसके ऊपर स्केल बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये स्केल बना हुआ है ये, और यहाँ एंड पे लिखा हुआ है कि ये जो मार्किंग लाइन है ये 100 सेंटीमीटर क्यूब की है कि अगर कोई लिक्विड या सॉल्यूशन इस मेजरिंग सिलेंडर के यहाँ तक आ जाएगा तो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ले रहा हूँ, तो एक बार फिर अब अगर वो मुझे कह दे कि 15% HCl V बाय V बनाए, 15% HCl V बाय V, तो मैं पिपेट या ब्यूरेट की मदद से पहले इसमें 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ HCl ले लूंगा। फिर इधर ही इसमें हम ऊपर से क्या डालेंगे, वाटर ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे कहाँ तक, जब वो इस लाइन को जो सॉल्यूशन है वो क्या कर जाए, टच कर जाए। तो अब 100 सेंटीमीटर क्यूब ये सॉल्यूशन बन जाएगा। लिहाजा हम क्या कहेंगे, 15% HCl V बाय V, V बाय V, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये इसके अंदर तैयार हो गया। तो ये कंसंट्रेशन के ये वो यूनिट्स हैं जो हमारा पहला टॉपिक है, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अब ये ख्याल रखिएगा, जब सॉल्यूशन में
सल्यूट ज्यादा डालना पड़े तो फिर हमें 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेना पड़ेगा। अगर उसकी कंसंट्रेशन जरा गाढ़ी है, वो गाढ़ा सोल्यूशन है, तो फिर हम परसेंटेज में लेंगे, वेट बाय वेट, वेट बाय वी बाय वेट एंड वी बाय वी। लेकिन अगर जो सल्यूट है उसकी क्वांटिटी कम है तो फिर हम ये कंसंट्रेशन के यूनिट्स नहीं लेंगे, फिर हमें यूनिट्स के कंसंट्रेशन कुछ और लेने पड़ेंगे। और वो कौन से हैं? वो है मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फार्मूलैरिटी। 4 यूनिट्स में आपको और बता रहा हूं। ये कब लेनी है? जब सल्यूट की क्वांटिटी कदरे कम हो सॉल्यूशन में, तो फिर परसेंटेज वाला यूनिट नहीं लेना। फिर कौन सा लेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाला या 1000 ग्राम वाला। आप जरा सुनिए कि मैंने आपको 4 बताए हैं, एक मोलैरिटी, एक मोलैलिटी, एक नॉर्मेलिटी और एक फार्मूलैरिटी। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 2 हैं, इसलिए हम सिर्फ 2 ही डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? एक मोलैरिटी और नंबर 2 पे है मोलैलिटी। ये यूनिट कब लेनी है? कि जब सल्यूट की क्वांटिटी जरा कम हो। ये भी ख्याल रखिएगा, ये भी कंसंट्रेशन के ही यूनिट्स हैं, लेकिन अब इसमें मैस परसेंट नहीं है जी। सबसे पहले मोलैरिटी, मोलैरिटी ये होती क्या है? इसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी को किससे जाहिर करेंगे? कैपिटल एम से, मोलैरिटी। अब अगर मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला लिख दूं तो उसी से हमारे पास इसकी डेफिनेशन भी आएगी। मोलैरिटी ऊपर लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm cube, number of moles of the solute dissolved in the solvent to get the volume of solution that must be taken in dm cube। उसको dm cube में लेंगे। किस में लेंगे? dm cube में। ये पहला फार्मूला है। या मोलैरिटी का ये फार्मूला भी है, बिल्कुल उसी तरह बनता है। मैस ऑफ सॉल्यूट किस में लेंगे? ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये भी किसका? उसी सल्यूट का, मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। dm क्यूब को मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। ये हिस्सा जो पहला हिस्सा है, ये यही जाके बनता है नंबर ऑफ मोल्स। और आपने 9th 10th में भी पढ़ा है कि अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं किसी चीज के, तो जो जिस चीज के बनाने हैं उसका मैस इन ग्राम्स वो ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय उसी चीज का मोलर मैस, तो ये मोल बन जाता है। यही चीज ये नंबर ऑफ मोल्स के बराबर जाके बनती है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा ये कि अगर आपको डायरेक्ट वो नंबर ऑफ मोल्स दे दे और कहे कि इसकी जो सॉल्यूशन हम आपके पास है इसकी मोलैरिटी मालूम करें, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि उसने मोल दिए हैं। और अगर वो आपको सल्यूट का मैस दे दे तो फिर वो फार्मूला अप्लाई नहीं करना। आप ये फार्मूला उसका मैस, उसका मोलर मैस मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब।
तो ये हमारे पास तरीका है मोलैरिटी निकालने का। अब मैं एक एग्जांपल फाइंड निकाल देता हूं आपको। पहली एग्जांपल ये है, एन aqueous solution, an aqueous solution of NaOH has an aqueous solution of NaOH has 10 gram in 250 सेंटीमीटर क्यूब। कि हमने NaOH का कोई एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया है, उसमें बल्कि 10 ग्राम की जगह पहले मैं मोल ले लेता हूं, 0.5 मोल इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। दोबारा सुन ली कि एक सॉल्यूशन हमने बनाया है, उसमें 0.5 मोल NaOH के डिसॉल्व किए हैं और सॉल्यूशन कितना बनाया है, 250 सेंटीमीटर क्यूब, 250 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने इसकी निकालनी है कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालें, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी। हम डायरेक्ट मोलैरिटी का ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे कि मोलैरिटी, अब इसमें कितने मोल्स हैं, 0.5 मोल हैं किसके, ऑफ NaOH के, डिवाइडेड बाय, अब इसमें जो सॉल्यूशन है वो 250 सेंटीमीटर क्यूब है, 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने इसको dm क्यूब में कन्वर्ट करना है, dm क्यूब में। तो क्या मैं 250 डिवाइडेड बाय 1000, 250 डिवाइडेड बाय 1000, ये क्या चीज है, ये है सॉल्यूशन, ये क्या है, सॉल्यूशन। तो अब हम इसका जो आंसर निकालेंगे कि मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय, ये इससे कैंसिल, और ये तकरीबन 0.25 dm क्यूब बनेगा, तकरीबन 20/100 0.25, ये dm क्यूब है सॉल्यूशन का। आप इसका आंसर निकालेंगे तो जो आंसर आएगा दैट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन होगा। ये आई थिंक कोई 0.02 मोलर के लगभग जाके बनेगा। तो मोलैरिटी हमने निकाल ली। अब इसकी जो दूसरी टर्म, दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 250 सेंटीमीटर क्यूब solution of NaOH having 10 grams of NaOH। हमने 10 ग्राम NaOH का डाला है पानी में, सॉल्यूशन बनाया 250 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब वो कहते हैं कि आप इसकी मोलैरिटी निकालें। तो अब हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, दूसरे वाला फार्मूला, मैस ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मैस इनटू 1 बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन dm क्यूब। तो लिहाजा दूसरा फार्मूला मोलैरिटी विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 40। ये जो 40 है ये 23, 16 और 1 को प्लस कर देंगे तो इसका मोलर मैस बनेगा। गिवन मैस कितना है, 10 ग्राम इनटू 1 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड क्या जाएगा 1000। तो इसी तरह ये 10/40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 250। तो अब इसका आप आंसर निकालेंगे तो वही आंसर बनेगा। तो वो वाला फार्मूला अप्लाई करें या दूसरा करें, तो इस तरह आप मोलैरिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। जी नेक्स्ट है मोलैलिटी। नेक्स्ट क्या है, मोलैलिटी। इसको स्मॉल m से जाहिर करते हैं। अब इसके भी दो फार्मूले हैं। पहले तो यह है कि मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय mass of solvent in kg kg में सॉल्वेंट लेना है, या फार्मूले का दूसरा तरीका स्मॉल m इज इक्वल टू mass of solute डिवाइडेड बाय मोलर mass of solute multiplied by 1 divided by mass of solvent in kg mass of solvent in kg। तो ये फार्मूला भी है और ये फार्मूला भी है। तो इसी तरह अगर आपको वो मोल दे देता है और मोलैलिटी कहता है कि निकालें तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें, और अगर वो आपको मैस ऑफ सॉल्यूट दे देता है तो फिर ये फार्मूला अप्लाई कर दें। तो आप इन दोनों तरीकों से उसकी जो मोलैलिटी है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। आपकी बुक पे कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ये आप लोगों ने ज़रूर कर लेनी है। हो गया सर टाइम जी? अब बहुत है।